अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमादुद्दीन है और मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। आज मैं एक अहम इशू पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले तक हार्ट अटैक या दिल का दौरा बड़ों या बुज़ुर्गों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन कुछ साल से ये बीमारी बड़ी तेज़ी से नौजवानों में फैल रही है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आज मैं आपसे उन वजूहात पर बात करना चाहता हूँ। ये वजूहात जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर तो सबको पता है, यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सारे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन कुछ नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स जो कि लोगों को ज़्यादा नहीं पता, और वही नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर अल्टीमेटली ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स को ही जन्म देती हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारी खुराक की आदत पर। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी हमें रिकमेंड करती हैं कि हम एक मेडिटेरेनियन डाइट का इस्तेमाल करें। अच्छा, मेडिटेरेनियन डाइट क्या है? ये वही डाइट है जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस और तुर्की शामिल है, ये लोग 60 या 70 की दहाई या इससे भी पहले जो खुराक इस्तेमाल करते थे उसको मेडिटेरेनियन डाइट कहा जाता है। अगर हम इस खुराक की इंग्रेडिएंट्स पे या कंपोजिशन पे नज़र डालें तो हमें मालूम होगा कि इसमें ज़्यादातर खुराक अज्जा जो है वो सब्ज़ियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर मुश्तमिल है। इस खुराक की अज्जा पर अगर हम नज़र डालें तो इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उसका मकदार काफ़ी ज़्यादा होता है। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं इसमें मल्टीविटामिन्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा इसमें फ़िश यानी मछली और चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि हम रेड मीट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घी, मक्खन और पनीर का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है, जबकि इसकी बजाय ओलिव ऑयल या ज़ैतून का तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बरक्स अगर हम अपनी खुराक पर नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि हमारी खुराक जो है मेडिटेरेनियन डाइट के बिल्कुल अपोजिट है। जिस तरह हम प्रोसेस्ड फूड, तली हुई अशिया और फास्ट फूड या जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, वो सेहत के लिए इंतहाई गैर मौजू हैं। हमने रिसेंटली देखा है कि हमारे बच्चों में और नौजवानों में एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस्ड फूड वो फूड होते हैं, वो खुराक होती है जिसमें शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर बहुत तेज़ी से जिस्म में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ा देती है, और अगर इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा अरसे के लिए करें तो ये हमें मोटापे, इंसुलिन रेजिस्टेंस और अल्टीमेटली डायबिटीज़ की तरफ ले जाती है। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड में और फास्ट फूड में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा लंबे अरसे के लिए करें तो ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देती है, इसकी वजह से हमारे शरियान या आर्टरीज़ जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और एंडोथेलियल डैमेज भी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का सबब बन सकती है। इसके अलावा फास्ट फूड में या प्रोसेस्ड फूड में ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है और जो अच्छी कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती है उसकी मकदार को कम करती हैं, जो कि अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक का बाइस बन सकती है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है जिसमें गट हार्ट एक्सिस को डिस्क्राइब किया गया है। गट हार्ट एक्सिस क्या है कि हमारे दिल की जो सेहत है, गट हार्ट एक्सिस में क्या होता है कि हमारी दिल की जो सेहत है वो हमारी आंतों पे या हमारी इंटेस्टाइन पे डिपेंडेंट होती है। अगर हम इस तरह खुराक खाएं जो हमारी आंतों के लिए सेहतमंद नहीं है तो वो अल्टीमेटली हमारे दिल की सेहत के लिए भी सेहतमंद नहीं होती। जिस तरह हमारे आंतों में बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और कुछ सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा, हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि कुछ नौजवान जिनकी सेहत काफ़ी अच्छी होती है, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक अभी जो रिसेंट रिसर्च हुई है उसमें ये बताया गया है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, इवन आपका LDL लेवल भी नॉर्मल है, लेकिन आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन वो अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
اچھا، HSCRP یا سی ریئیکٹیو پروٹین جو ہے یہ ایک انفلیمیٹری مارکر ہے جو کہ بہت ساری بیماریوں میں یا انفیکشنز میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ اگر کرونیکلی لانگر ٹائم کے لیے یہ زیادہ ہو تو یہ ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اس میں ایک مثال اس کی ایک وجہ جو ہے ہماری خوراک کا غیر متوازن ہونا ہے۔ ہماری آنتوں میں یعنی انٹسٹائن میں بلینز آف بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کو ایگزسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کچھ بیکٹیریا اس میں اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے، جو کہ شارٹ چین فیٹی ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں جو ہمارے دل کے شریانوں کے لیے اور دماغ کے شریانوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کی بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ TMAO ٹرانس میتائل امائن این آکسائڈ ایک سبسٹانس ہے جو پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ ہمارے دل کے شریانوں اور دماغ کے شریانوں کے لیے مفید یا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ یہ TMAO یہ الٹیمیٹلی جا کے HSCRP یعنی ہائی سینسٹیو سی ریئیکٹیو پروٹین کی مقدار کو جسم میں بڑھاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہماری دل کے شریانوں کا انڈوتیلیم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور آرٹری سٹف ہو جاتی ہے، اور اسی انفلیمیشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسرا، اگر ہمارا خوراک یہی پروسیسڈ فوڈ یا چکنائی والا خوراک اگر ہم زیادہ عرصے کے لیے استعمال کریں تو یہ ہماری آنتوں کی جو انڈوتیلیم ہوتی ہے اور انڈوتیلیم لائننگ ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے، اور یہی بیکٹیریا جو ہے وہ جا کے بلڈ سٹریم یعنی خون میں شامل ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی لانگ ٹرم انفلیمیشن کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے بھی HSCRP زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی ہارٹ اٹیک، دل کی بیماریاں یا فالج کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کی بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کو فالو کریں، کوشش کریں کہ ہم اپنی خوراک میں اور غذا میں فائبرز، فروٹس، ویجیٹیبلز، نٹس اور زیتون کے تیل کا زیادہ استعمال کریں، اور ریڈ میٹ یعنی جو زیادہ چربی والا میٹ ہوتا ہے اس سے پرہیز کریں، چکنائی والی خوراک، فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ، ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں اور اپنے دل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔